हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। आज हम रीजनिंग प्रैक्टिस मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, हमने जो है कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन दो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, पीवाई क्यू जो पिछले किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, किसी खास कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षर एक विशेष ढंग से कोडित किए गए हैं। देखिए, ए को इस प्रकार से कोडित किया है, बी को इस प्रकार से, सी को इस प्रकार से, डी को, ई को, जी, एन, आर, एल, एम। ठीक है, तो पूछा है निम्नलिखित में से किस शब्द को डिकोड किया जा सकता है। तो ये बना के दिया है, पूछ रहा है इससे कौन सा डिकोड किया जाएगा। देखिए, तो ये जो है 2 पाई ऐसे करके, और इधर भी गोला और इधर भी गोला, ऐसे किस में है, तो ये हमको जी में दिख रहा है ना, तो यहाँ पर जी लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 खड़ी पाई और एक ये बेड़ी पाई है, तो इसमें देखिए कहाँ पर है, इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ऐसे है, फिर ये तीर बना है और इधर भी तीर बना है, तो ऐसे किस में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है आर में, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ये डबल पाई और इधर लेफ्ट साइड एक तीर बना हुआ है, तो देखिए ऐसा किस में बना है, तो ये देखिए डी में बना हुआ है, तो यहाँ पर डी लिख लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर 2 खड़ी पाई और इधर राइट साइड में तीर बना है, तो देखिए इसमें ऐसा किस में है, तो यहाँ पर देखिए ई में है, तो यहाँ पर ई लिख लेंगे। और उसके बाद लास्ट में बचता है हमारा 2 खड़ी पाई करके राइट साइड में तीर और एक गोला। देखिए इसमें कहाँ पर बना हुआ है, राइट साइड में तीर और एक गोला, यहाँ पर देखिए यन में, तो यहाँ पर यन लिख देंगे। तो हमारा क्या बना, GARDEN, गार्डन बन गया। तो देखिए GARAGE ये नहीं होगा, GARGLE ये भी नहीं होगा, GARDEN गार्डन, ये होगा हमारा आंसर, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, यदि क्लॉक को टेबल कहा जाता है। देखिए क्लॉक को जो है, क्लॉक को क्या कह रहा है, क्लॉक को टेबल कह रहा है। ठीक है, क्लॉक को टेबल कह रहा है और टेबल को पेपर कह रहा है। टेबल को पेपर बोल रहा है। ठीक है, और पेपर को पेन बोल रहा है। ठीक है, कहा जाता है, और पेन को क्या बोल रहा है, GRINDER। ठीक, कहा जाता है, और फिर ग्राइंडर को GRINDER को आयरन बोल रहा है। ठीक,
कहा जाता है, तो टाइम किस में देखा जाएगा? टाइम किस में देखा जाता है? तो टाइम जो है घड़ी में देखा जाता है, और घड़ी क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। लेकिन क्लॉक को क्या बोल रहा है? क्लॉक को तो टेबल बोल रहे हैं, क्लॉक को तो टेबल बोल रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा? हमारा आंसर टेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। आगे देखिए, यदि MUD मड को वाटर कहा जाए, देखिए मड, MUD मड को वाटर कहा जाए, और वाटर को हीट कहा जाए, सॉरी हीट कहा जाता है, और हीट को गैस कहा जाए, और गैस को एयर कहा जाए, और एयर को फायर कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ तैरेंगी? तो मछली कहाँ तैरती हैं? मछली जो है, मछली कहाँ तैरती हैं? तो मछली तो तैरती है पानी में, और पानी को क्या बोलते हैं? वाटर। लेकिन हमारा वाटर आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वाटर को क्या कह रहा है? हीट कह रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हीट आंसर होगा। ठीक है, हीट किस में है? ए में, सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए बोल रहा है किसी निश्चित कोड में KIT किट मीट फिट का अर्थ IM लेबोरियस, और जीट रीट कीट का अर्थ लेबोरियस इज डेंजरस, और सीट फिट रीट का अर्थ डेंजरस एक्सट्रीमली पेनफुल है, तो कौन सा शब्द इज का उल्लेख करता है? देखिए, तो हमने पिछले क्लास में ऐसा किया था, है ना? जिन साथियों ने ही पहले क्लास नहीं देखा है उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। किट मीट फिट, किट मीट फिट का अर्थ क्या है? आई एम लेबोरियस, आई एम लेबोरियस। उसके बाद जीट रीट कीट को लिख रहा है लेबोरियस इज डेंजरस, लेबोरियस इज डेंजरस। लेबोरियस इज डेंजरस। ठीक है, उसके बाद सीट फीट रीट का अर्थ है डेंजरस एक्सट्रीमली पेनफुल। ठीक, तो इज का उल्लेख करता है, इज का कोड क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर हमसे इज पूछा है कि इज का उल्लेख क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कीट है ना, यहाँ कीट है और यहाँ भी कीट है। तो कीट को देखिए क्या मिल रहा है? कीट के लिए लेबोरियस मिल रहा है ना, लेबोरियस हो जाएगा कीट का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें रीट मिल रहा है और यहाँ पर भी रीट मिल रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए रीट और यहाँ पर भी रीट। रीट के लिए क्या होगा? यहाँ पर डेंजरस, यहाँ पर भी डेंजरस और यहाँ भी डेंजरस। ठीक, तो बचा क्या हमारा? इज बचा है, तो इज के लिए क्या होगा?
इज का ही पूछा है, तो इज के लिए क्या बचा है यहाँ पर, जीट बचा है, तो इज का क्या होगा, जीट हो जाएगा, तो इज का जीट हो जाएगा। ठीक, तो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए अब देखिए यहाँ बोला है एक खास कूट भाषा में CINELUBTPL का अर्थ FEDERE फेडरर एंड नडल है। ठीक है, नडल आर रिवॉल्स। GIBTLOTA का अर्थ है बोथ रिवॉल्स प्लेज क्रिकेट। सी का अर्थ फेडरर प्लेज गुड है, और टानेडा का मतलब गुड एंड क्रिकेट बॉथ के लिए कूट क्या होगा। तो यहाँ पर पूछा है बॉथ का कूट क्या होगा, बॉथ के लिए पूछा है ना, तो लिख लीजिए। देखिए सी ने लू BT PL, इसका मतलब क्या दिया है, फेडरर एंड नेडल। ठीक है, आर रिवाल्स, ठीक। आगे देखिए, फिर आगे क्या बोला है, GBT लू टा का अर्थ क्या दिया है, लिख लीजिए GBTLO टा का अर्थ क्या दिया है, तो यहाँ दिया है बोथ रिवाल्स प्लेज क्रिकेट। देखिए बोथ रिवाल्स प्ले क्रिकेट। ठीक, उसके बाद डागी सी का मतलब है फेडरर प्लेज गुड का गुड लिख रहा है। अब इसके बाद टा ने डा का मतलब क्या है, गुड एंड क्रिकेट, गुड एंड क्रिकेट। तो बॉथ का हमसे पूछ रहा है कि बॉथ का क्या होगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, तो सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है। सी के लिए देखिए क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर देखिए फेडरर, ठीक है, यहाँ पर फेडरर एंड नेवाल्स आर रिवाल्स। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए फेडरर है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम फेडरर ले लेंगे। ठीक, इसके लिए हम फेडरर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर GE है ना, यहाँ पर GE है, GE और यहाँ भी GE। अब GE के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, प्लेज और यहाँ भी प्लेज है, तो इसके लिए प्लेज हो जाएगा। ठीक, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए आगे, यहाँ है LO, कहीं पे LO दिख रहा है, नहीं है। TA, देखिए TA यहाँ पर भी है ना, TA यहाँ भी है और TA यहाँ पर भी है। अब TA के लिए देखिए क्या हमें मिल रहा है, क्रिकेट, यहाँ भी देखिए क्रिकेट है ना, और यहाँ भी देखिए क्रिकेट है, तो इसके लिए क्रिकेट हो जाएगा। उसके बाद NE देखिए यहाँ पर देखिए BT है, BT के लिए निकाल लीजिए, यहाँ पर देखिए BT, B यहाँ पर है BT और यहाँ पर भी BT है। अब BT के देखिए क्या मिल रहा है,
यहाँ पर बॉथ रिवॉल्व और यहाँ भी रिवॉल्व है, तो इसके लिए क्या होगा, रिवॉल्व्स हो जाएगा। ठीक, तो बॉथ के लिए क्या बचा, येलो, तो बॉथ का क्या हो जाएगा, बॉथ का येलो हो जाएगा। ठीक, येलो, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है एक खास कुट भाषा में कलर्स ऑफ द क्लाउड को जा ई आ है ना का सा लिख रहा है, तो लिखिए कलर्स, कलर्स ऑफ द क्लाउड को क्या लिख रहा है, जा आइए का सा लिख रहा है। ठीक, उसके बाद मल्टीपल मल्टीपल कलर को क्या लिख रहा है, REJA, है ना। आगे देखिए, क्लाउड्स हाई रॉकेट, क्लाउड्स हाई रॉकेट को लिख रहा है IA पे JK। उसके बाद लिख रहा है द रॉकेट वर्ल्ड को लिख रहा है पे सा यक्सई। ठीक, उसके बाद कलर्स हाई वर्ल्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोड होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए किसके लिए पूछा है, कलर्स, तो कलर्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कलर है ना, और कलर देखिए कहाँ पर है, और कलर किधर है, यहाँ कलर है और यहाँ पर कलर्स है। तो कलर्स का कोड देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए JA और यहाँ पर IA KA SA, तो यहाँ पर क्या मिला हमें, JA मिला, तो ये हो जाएगा JA। ठीक, तो कलर्स के लिए क्या हुआ, कलर्स के लिए क्या हो गया, JA हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका, उसके बाद क्या पूछा है, हाई, तो हाई के लिए देखिए क्या होगा, हाई तो किसी में नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लाउड है, तो क्लाउड को करिए, यहाँ भी क्लाउड है और यहाँ पर देखिए क्लाउड्स है। ठीक है, यहाँ भी क्लाउड्स है और इधर भी क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए IA, तो यहाँ पर क्या होगा, IA, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। ठीक, तो उसके बाद देखिए मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल बचा, तो मल्टीपल का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर रॉकेट है, यहाँ पर रॉकेट है, तो रॉकेट को यहाँ देखिए रॉकेट है और यहाँ पर रॉकेट है। ठीक, यहाँ भी रॉकेट और यहाँ भी रॉकेट, यहाँ पर क्या है, PE और यहाँ भी PE है। तो हाई के लिए क्या बचा, हाई के लिए IK बच गया, तो हाई के लिए क्या बच गया, हाई के लिए JK बच गया। ठीक, हाई के लिए JK बच गया। और क्या पूछा है, वर्ल्ड के लिए देखिए यहाँ पर द है ना, यहाँ पर द है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर द है और यहाँ भी द है, द के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या बचा है, सा, और यहाँ भी बचा है सा, तो इसके लिए सा हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पर, वर्ल्ड के लिए क्या बचा, यक्सई, तो वर्ल्ड के लिए क्या बचा, YXE बचा। तो देखिए क्या, YXE, यहाँ पर देखिए JK YXE, देखिए JA यहाँ पर तो IA है, तो ये नहीं होगा, और यहाँ पर देखिए JK है और PE है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए JK YXE, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर C। ठीक है, आगे देखिए, एक कूट भाषा में INDIGENCE को
DNIEGIENCN लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में INDIRECTS को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो लिखिए, देखिए INDIGENCE को क्या लिख रहा है? तो ये लिख रहा है DNIEGECN, ठीक। DNIEGGI, यहाँ पर देखिए, फिर से लिखिए, देखिए DNIEGIECN, है ना। अब देखिए इसमें कौन सा मेथड लग रहा है? देखिए यहाँ पर आई है, यहाँ भी आई है, तो क्रॉस पैटर्न यहाँ पर लगाइए ना, क्रॉस IIDD और यहाँ पर एन का एन, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है? EEIIGG, ठीक। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर EENN और यहाँ पर C, ठीक। उसी प्रकार इसमें भी लगा दीजिए वही मेथड, क्या होगा? INDIRECTS, लगाइए वही मेथड। डी का आई का, तो डी का क्या होगा? यहाँ पर डी आई का आई होगा और यहाँ पर एन का एन होगा। उसी प्रकार इसको देखिए, ई का आई आर, यहाँ पर क्या होगा? ई और यहाँ पर आर, यहाँ पर आई। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यस, यहाँ पर सी और यहाँ टी होगा। तो क्या बन गया हमारा? DNIERISTC, मिला लीजिए कहाँ है? DNIER, इसमें आर नहीं है तो ये नहीं होगा। DNII 2 बार है, ये भी नहीं होगा। DNR, ये भी नहीं होगा। तो DNIERISTC, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, यदि किसी निश्चित भाषा में TAP को SZO के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस भाषा में FREEZE को कैसे कोडित किया जाएगा? तो ध्यान से देखिए, ये है आपका क्या है? टी जो होता है वो 20 पर होता है, ए को हम बोले थे 27 पर भी लिख सकते हैं, और पी कितने पर होता है? 16 पर। यस 19 पर, जेड जो होता है 26 और ओ जो होता है 15। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है कि 20 से 19 हुआ है, यानी -1 हुआ है ना। यहाँ पर क्या हुआ है? -1 हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर -1 और यहाँ पर देखिए 27 से 26, यहाँ भी -1 -1। अब यहाँ 16 से 15, यहाँ पर भी -1, ठीक। तो उसी प्रकार इसमें लगा दीजिए, इसमें क्या होगा? FREEZE, इसमें भी वही मेथड लगाइए। तो F से 1 कम करिए, क्या होगा? F में से 1 घटाइए तो क्या होगा? 6 में से घटाएंगे तो E। उम्मीद करते हैं आपको लेटर के सभी प्लेस वैल्यू आपको याद होंगे, रियल नंबर इसके, ठीक है। तो F का E हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो। उसके बाद R में से 1 घटाएंगे तो, यानी 18 में से घटाएंगे 17, 17 Q होता है। उसी प्रकार E 5 में से घटाएंगे तो क्या होगा? D। और उसी प्रकार फिर से 5 में से घटाएंगे 4 पर D। उसी प्रकार Z होता है 26 में से घटा दीजिए 25 पर होता है Y। अब यहाँ पर है आपका E में से 1 घटाइए तो क्या बचेगा? D, ठीक। तो क्या बना? EQDDYD, EQDDYQ, EQDDYD, ठीक। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए,
आगे यदि एक निश्चित कूट में GO बराबर 32 है और SHE 49 है तो SOME सम का क्या होगा। देखिए UPP रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए GO को क्या लिख रहा है 32, ठीक, तो कैसे लिख रहा है, और उसके बाद SHE को क्या लिख रहा है 49, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रियल नंबर जोड़ते हैं। तो देखिए इसका कितना होता है 7 और इसका कितना होता है 15, तो 15 और 7 कितना होता है 22, ठीक 22 होता है। अगर 22 में हम 10 जोड़ दें तो 32 हो रहा है, ठीक है। इसमें भी लगाइए, क्या ऐसा हो रहा है 19 होता है, और एच का कितना होता है 8 होता है, और ई का कितना होता है, ई का होता है 5। इनको जोड़िए, देखिए 5 और 8, 8 5 13, 13 और 9 कितना होता है 22, 22 के 2 हासिल 1 और ये 2 3 32, 32 में 10 जोड़िए, देखिए कितना हो रहा है 42 हो रहा है। तो ये मेथड तो नहीं लग रहा है, ठीक है, रियल नंबर के साथ तो नहीं जा सकते। तब क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या बचता है अपोजिट। देखिए अब अपोजिट करिए, इन सब को अपोजिट लेटर का योग करिए। चलिए देखते हैं अपोजिट से देखिए बनता है कि नहीं। देखिए जी का अपोजिट क्या होता है टी का कितना होता है 20, ठीक है, और ओ का अपोजिट क्या होता है यल का कितना होता है 12। अब यहाँ पर 20 और 12 को जोड़िए, कितना होता है 32, ये तो बन गया, सही है। उसी प्रकार यश का अपोजिट क्या होता है हाई स्कूल, यच होता है, यच का कितना होता है 8, और यच का यस हाई स्कूल से इसका कितना होता है 19, और ई भी इवनिंग वंदना, ई से भी होगा, है ना, ई का क्या होगा भी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कितने होता है 22 पर। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 8 19 और 22 जोड़िए, देखिए 9 और 2 11 और 8 19 हासिल 1 और 2 3 और 1 ये 4 49, ठीक है, ये तो बन रहा है। तो उसी प्रकार अब देखिए सम में लगा दीजिए यही मेथड, तो SOME। अब देखिए यस का अपोजिट यच का कितना होता है 8, ठीक है, ओ का अपोजिट यल का कितना होता है 12, एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट होता है आपका यन होता है जो कि 14 पर, और ई का अपोजिट भी होता है, ई का अपोजिट क्या होता है भी, और भी का कितना होता है भी का होता है 22, ठीक। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 8 12 14 और 22 जोड़िए, देखिए 2 4 6 6 2 8 8 और 8 16, 16 के 6 हासिल 1, 1 हासिल और 1 2 ये 3 और 1 ये 4 और ये 5, यानी कितना बन गया 56। कहाँ पर है 56, ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़िए। अब देखिए एक निश्चित कोड भाषा में 5 8 7 को सी गुड पिक्चर्स लिखा जाता है और 5 3 9 को गुड एंड ब्यूटीफुल लिखा जाता है, 9 6 7 को पिक्चर आर ब्यूटीफुल लिखा जाता है। उस भाषा में सी शब्द को कैसे लिखा जाएगा। ये आपके लिए HW है, ये जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, जैसे पीछे किए हैं, ठीक। आगे देखिए, अब देखिए एक निश्चित कुट भाषा में विल कम बैक लेटर को यन के ZS KP RQ लिखा जाता है। ये भी आपके लिए HW है, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर है NIGHT को ODDGM लिखा जाता है, ठीक है, और डार्क को DARK डार्क को GOYC लिखा जाता है। तो ग्रीन को किस प्रकार लिखा जाए ये पूछ रहा है। अब देखिए ये क्या है यन, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए
यन, और ये क्या है ओ डी डी जी यम। अब ध्यान से देखिए तो यन कितना होता है 14, यन का कितना होता है 14, 14 से 13 यानी माइनस का 1 हुआ। अब ये 9, 9 से जी यानी कितना हुआ माइनस का 2 हुआ। अब यहाँ पर देखिए जी 7, 7 से डी पर हुआ यानी कि माइनस का 3। अब यहाँ पर देखिए जी यच, यच से क्या हुआ डी यानी माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पर टी, टी से क्या हुआ, टी से हुआ ओ यानी कि 20 से 15 यानी माइनस का 5। ठीक है, उसी प्रकार इसमें लगा दीजिए ग्रीन में, है ना, ग्रीन में लगाइए। देखिए देखिए ध्यान से, जी जी आर डबल ई एन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जी, जी से कम करिए तो क्या होगा, 7 से कम करिए कितना होगा 6, 6 पर क्या होगा यप, जो कि हमें एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी इसको पूरा करते हैं। आर एक घटाइए क्या होगा, आर से घटाइए क्या होगा, तो यहाँ पर जी 7, 7 से घटाइए क्या होगा 6, है ना। और उसके बाद आर 18 में से 2 घटाइए 16 पर पी। उसके बाद ई 5, 5 में से यहाँ पर क्या घटा -1, -2, -3, 3 घटाइए तो क्या होगा बी। उसके बाद यहाँ पर 4 घटाइए तो -4, तो क्या बचेगा ए। और यहाँ पर -5 कर दीजिए तो क्या बचेगा 9, 9 पर क्या होता है आई। ठीक, इस प्रकार से आगे देखिए। एक निश्चित भाषा में सिंपल SAMPLE, सैंपल को क्या लिख रहा है RYJLGY लिख रहा है ना। देखिए कैसे लिख रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये जो होता है 19 है ना, ये कितना होता है 19, 19 से 1 कम करिए तो कितना होगा 18, यानी यहाँ तो -1 कर रहा है। ये जो होता है 27, 27 से हुआ है कितना 25 यानी -2 हो रहा है। यम जो है 13, 13 से आपका 10 हुआ है यानी -3 हुआ है। ये जो होता है पी 16, 16 से आपका 12 यानी यल हुआ है यानी -4। और यहाँ पर यल जो है 12, 12 से जी हुआ है यानी -5। और यहाँ पर देखिए ई को क्या लिख सकते हो 31, 31 में से आपका -6 हुआ वाई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे पूछ रहा है PEOPLE को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ा लेते हैं इसको। पीपुल के लिए क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, PEOPLE। अब देखिए यहाँ पर P में से घटाइए तो क्या बचेगा, एक घटाइए तो आपको बचेगा क्या O, है ना। 16 में से घटाएंगे तो 15, और यहाँ 5 में से घटाइए क्या बचेगा 4 यानी D। ठीक, 4, तो यहाँ पर 2 घटाइएगा, है ना। फिर से देखिए कर लेते हैं। ठीक है, देखिए PEOPLE, देखिए इसमें से घटाइए तो क्या बचेगा O, और इसमें से जो है आप 2 घटाइए तो क्या बचेगा C, है ना। यहाँ पर से -1, -2, अब यहाँ -3 जाइए, 15 में से 3 घटाइए 12, 12 पे यल बचेगा, है ना। उसके बाद 16 में से 4 घटाइए तो कितना बचेगा 12, 12 पर यल होगा। और यहाँ पर देखिए 12 में से 5 घटाइए 7, 7 पर क्या होता है जी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ई में से यानी कि आप कितना 31 में से 6 घटाइए क्या बचेगा वाई। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा कौन होगा OCLLGY, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, -6 घटा है। आगे देखिए
अब देखिए कह रहा है एक निश्चित भाषा में बुक को, देखिए बुक को क्या लिख रहा है, CRTR लिख रहा है, ठीक। तो पेट्रोल को कैसे लिखा जाएगा, अब देखिए ये क्या है C, यानी कि बी दो से क्या हुआ 3, यानी कि प्लस का 1 हुआ है। अब यहाँ पर देखिए O 15 से 18 हुआ, यानी कि प्लस का 3 हुआ है। अब यहाँ पर 15 से क्या हुआ है 20, यानी कि प्लस का 5 हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए K 11 से कितना हुआ 18, यानी प्लस का 7 हुआ है। यानी ये देखिए विषम अंक जुड़ रहा है, +1 +3 +5 और +7। अब किसकी बारी आ गई, +9 की, ठीक है। तो इसमें आगे डिजिट नहीं है, आगे कोई लेटर नहीं है, इसलिए 9 नहीं जोड़ेंगे इसमें, ओके। अब देखिए आगे, तो पूछ किसका रहा है, ये पूछ रहा है पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल के लिए क्या होगा, तो जो उसमें लगाया हो इसमें भी लगाइए। देखिए ध्यान से P, अब इसमें 1 जोड़िए, तो P में 1 जोड़िए तो क्या आएगा, Q आएगा, है ना, +1 किए। अब +3 करना है, तो 5 में 3 जोड़िए 8 पर एच आता है, ठीक। तो यहाँ पर प्लस का 3 किए। अब उसके बाद प्लस का 5 करिए, तो 20 में 5 जोड़िए 25 पर क्या आता है, Y आएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए प्लस का 5 हुआ, अब क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा। तो R जो होता है 18, है ना, R जो होता है 18 में 7 जोड़िए तो कितना होगा 25 पर फिर से Y। उसके बाद यहाँ पर O है 15 में 9 जोड़ दीजिए, तो 15 में 9 जोड़िए कितना होगा 24 पर X आएगा। उसके बाद L 12 में 11 जोड़िए कितना होगा, 12 में 11 जोड़िए तो होगा 23 पर होगा W, ठीक। तो क्या हुआ QHYYXW, QHYYXW, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से ब्लड रिलेशन है, इसमें देखिए ये बोल रहा है कि N + V का अर्थ है N V की बेटी है, N - V का अर्थ है N V का पिता है, N @ V का अर्थ है N V की पत्नी है, N × V का अर्थ है N V का बेटा है। तो B + R × M - P है, तो V का M से क्या संबंध है, तो इसको समीकरण क्या है कि B + R, तो यहाँ पर देखिए N + V का मतलब है N V की बेटी है, यानी B R की बेटी हो जाएगी, जो B है वो R की बेटी हो जाएगी, ठीक। R की बेटी तो माइनस। उसके बाद गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पर देखिए गुणा है। अब देखिए गुणा का मतलब क्या है कि N V का बेटा है, यानी R जो है वो M का बेटा है, R M का बेटा हो जाएगा, बेटा है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस का क्या है N V का पिता है, यानी M जो है वो P का पिता है, M जो है वो P का पिता है, तो ये P का पिता होगा, है ना, ये पिता हो जाएगा। उसके बाद है तो पूछ रहा है B का M से क्या संबंध है, जो B है B का M से क्या संबंध है, तो ये इसके पिता हो गए, है ना, ये इसके पिता और पिता के पिता, यानी क्या हो जाएंगे M B का M से, यानी B M का कौन लगेगा, B M का लगेगा बेटे की बेटी, नहीं बेटी लगेगी, नहीं बेटी की बेटी नहीं, तो यहाँ पर होगा बेटे की बेटी, ठीक, बेटे की बेटी हो जाएगी, ठीक। आगे देखिए, आगे है A + B का अर्थ है A B की माँ है, A - B का अर्थ है A B का भाई है, A × B का अर्थ है A B की पत्नी है, A भाग B का अर्थ है A B का पिता है। तो पूछा है B + C, यानी B + C मतलब A B की माँ है, मतलब B जो है वो C की माँ हो जाएगी, B C की माँ है। अब यहाँ देखिए गुणा का चिन्ह है और D है, ठीक।
तो गुणा वाले क्या बोल रहा है, ए बी की पत्नी है, यानी जो सी है वो डी की पत्नी है, सी जो है वो डी की पत्नी है। ठीक, बी वाई जोड़े के लिए बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस, माइनस क्या है कि ए बी का भाई है, तो जो ए है वो बी का भाई है, मतलब डी ई का भाई है, जो डी है वो ई का भाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भाग का चिन्ह है, और भाग किसको बताता है कि ए बी का पिता है, मतलब ई जो है एफ का पिता है, एफ का पिता है, तो प्लस, और किसका पिता है, एफ का। तो पूछ रहा है डी का एफ से क्या संबंध है, ये जो डी है वो एफ से किस प्रकार रिलेटेड है। तो ये देखिए कौन होगा, पिता, और ये पिता के भाई, तो क्या होंगे, पिता का भाई हो जाएंगे, पिता का भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है यदि ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है ना, और ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है, और A% बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश दर्शाता है कि के एल की दादी है, के एल की दादी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ये देखिए समीकरण है, ये टाइम टेकन क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये समीकरण दिया रहेगा, इसमें आपको सभी समीकरणों को हल करना पड़ेगा, और जिस समीकरण से आंसर सही मिलेगा वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समीकरण को हम ए को लेकर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए क्या है कि के स्टार टी एंड L% आर। ठीक, अब इसको हल करिए। देखिए बोला है कि के स्टार टी, तो स्टार वाला क्या है, ए स्टार बी का मतलब है ए बी की माँ है, तो जो ए है यानी के जो है वो माँ है किसकी, टी की माँ है। ठीक है, उसके बाद एंड का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, तो जो ए है, जो टी है वो एल का, जो टी है वो एल का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, एल का पिता हो जाएगा, तो ये प्लस होगा। उसके बाद परसेंट का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, तो जो यल है वो आर की क्या है, पत्नी है, तो यहाँ पर होगा प्लस। ठीक है, तो पूछ रहा है के एल की दादी है, जो के है वो एल की दादी है क्या। ध्यान से देखिए ये कौन है, ये तो इसके पुत्र हो गए, और पुत्र के बेटी, तो ये तो सही हो रहा है ना, यल जो है वो के की पोती है और के यल की दादी है, तो ये तो सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर पहले से ही हमारा सही हो जाएगा। अगर नहीं होता तो हम आगे चेक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वाई यक्स और वाई भाई हैं, ये बहुत सरल होता है। यक्स और वाई दोनों क्या हैं, यक्स और वाई दोनों भाई हैं, यक्स और वाई दोनों क्या है, भाई हैं, तो भाई हैं तो प्लस चिन्ह लगेगा। ठीक है, आगे है आर वाई का पिता है, आर जो है वो वाई का पिता है, आर वाई का पिता हो जाएगा, आर वाई का पिता है। टी एस की एकमात्र बहन है, टी एस की एकमात्र बहन है, तो इसमें कहीं पर यस नहीं है, तो इसको भी नहीं, आगे पढ़िए। यस यक्स का मामा है, जो यस है वो यक्स का मामा है, तो अगर यक्स का मामा है तो क्या होगा, यक्स का मामा है तो आर की पत्नी होंगी कि नहीं होंगी, तो आर की कोई पत्नी है ना, आर की कोई पत्नी है, और आर की जो पत्नी है वो यक्स के मामा होंगी, तो यस यक्स का मामा है, तो इनकी जो पत्नी है, पत्नी का भाई है कौन, यस, तभी तो मामा हुआ। ठीक, मामा है, और ये बोल रहा है कि टी यस की एकमात्र बहन, जो टी है यस की एकमात्र मिल गई, तो ये एकमात्र बहन हो जाएगी, तो ये दोनों विवाहित हो जाएंगे। अब देखिए टी यस का मामा है, टी यस का क्या हो जाएगा, यस यक्स का मामा हो, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि टी आर से किस प्रकार संबंधित है, जो टी है वो आर का कौन लगेगा, जो टी है आर से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए किस प्रकार संबंधित है, तो ये हो जाएगी वाइफ, पत्नी हो जाएगी, है ना, पत्नी, वाइफ हो जाएगी। ओके, आगे क्वेश्चन देखिए, राहुल और रॉबिन भाई हैं, फिर से देखिए यहाँ पर राहुल और रॉबिन दोनों क्या हैं, भाई हैं, राहुल और रॉबिन, राहुल और
रॉबिन दोनों क्या हैं, भाई हैं। राहुल रॉबिन दोनों भाई हैं, ठीक है, दोनों प्लस हो जाएंगे। प्रमोद रॉबिन के पिता हैं। जो रॉबिन है, जो रॉबिन नहीं है, रॉबिन के पिता कौन है, प्रमोद है। रॉबिन के पिता प्रमोद हैं, ठीक, प्रमोद हैं, ये पिता है तो प्लस हो जाएंगे। और शीला प्रमोद की बहन है। जो शीला है वो प्रमोद की कौन है, बहन है। शीला प्रमोद की बहन हो जाएगी, बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है। भांजी है तो मतलब बहन की बेटी होगी, तो वो कौन है, प्रेमा, है ना। प्रेमा प्रमोद की भांजी हो जाएगी तो माइनस हो जाएगी। शुभा प्रेमा की पुत्री है। जो शुभा है वो प्रेमा की पुत्री है, प्रेमा की पुत्री है, प्रेमा की पुत्री हो जाएगी। तो पूछ रहा है राहुल शुभा से किस प्रकार संबंधित है। तो जो राहुल है वो शुभा से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये है पिता, पिता की बहन बुआ होती है, और बुआ की बेटी क्या होगी, बहन, और बहन की बेटी क्या होगी, ये होगी भांजी। तो यानी राहुल प्रेमा राहुल प्रेमा का क्या लगेगा, मामा, क्या लगेगा, मामा, तो यहाँ हो जाएगा मामा। तो देखिए कौन है हम, ये सी सही है, ठीक है। आगे देखिए सुरेशा की ओर इशारा। अब देखिए इशारे वाला आ गया क्वेश्चन। सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, मैंने, सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, ये सुरेशा है, सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा यह मेरी पत्नी, ये मैं हूँ, मैं, और ये मेरी पत्नी है, ठीक, मेरी पत्नी है और ये मैं हूँ। मेरी पत्नी के बेटे, मेरी पत्नी का ये बेटा हो गया, कोई है बेटा है। बेटे के भाई, बेटे का भाई हो गया, बेटे का भाई की बेटी, भाई की बेटी हो गई, भाई की बेटी। मेरा सुरेशा से क्या संबंध है। देखिए सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि यह मेरी पत्नी के बेटे की भाई की बेटी है, तो ये सुरेशा हो जाएगी, ठीक, सुरेशा, यही सुरेशा है। तो अब पूछ रहा है कि मेरा सुरेशा से क्या संबंध है, मतलब मैं सुरेशा का क्या लगूंगा। अब देखिए ये है पत्नी, अब ये है दोनों कौन है, पुत्र है। अब पुत्र की बेटी कौन होगी, पुत्र की बेटी कौन होगी, तो पुत्र की बेटी होती है पोती, ठीक है। ये कौन है, नाती, और ये नाती की बेटी हो गई। तो कौन होंगे, कौन होंगे भाई, ये इस प्रकार से बेटा, ये कौन होंगे, दादा, ठीक, दादा। आगे देखिए एक फोटो को देखकर अनन्या ने कहा यह आदमी मेरी माँ की सास का सबसे बड़ा बेटा है। अनन्या बोल रही है कि यह जो आदमी है ना, अनन्या बोली कि यह आदमी मेरी माँ, तो ये अनन्या है, अनन्या। अब अनन्या की माँ, अनन्या की माँ, यह आदमी मेरी माँ की सास, माँ की सास मतलब ये इनकी विवाह होगा किसी से, तो उनके कौन, माँ, सास हो गई। अनन्या मेरी माँ की सास का सबसे बड़ा पुत्र है, तो ये होगा इसका भाई, वो जो कि सबसे बड़ा पुत्र है। तो अनन्या उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, ये जो आदमी है अनन्या से किस प्रकार संबंधित है। तो ये माँ है, ये कौन है, पिताजी, पिता के पिता कौन होते हैं, तो ताऊ जी होंगे। तो ये पूछा अनन्या उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये आदमी अनन्या का कौन है, पिता है, मतलब कि ताऊ जी हैं, और अनन्या किस प्रकार संबंधित है, तो ये होगी बेटी, यानी कि डॉटर, बेटी होगी या फिर पुत्र होगा। अब देखिए अनन्या का इसमें जेंडर का पता नहीं है कि ये अनन्या पुरुष है या स्त्री है, तो इस प्रकार से इसमें जो है क्या होगा, ए या बी होगा, तो या तो बेटी होगी या तो पुत्र होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा, ना कि बेटी वाला, ठीक। आगे देखिए स्वाति अनिल की एकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। जो स्वाति है, स्वाति
अनिल की बहन अक्षरा की, अब देखिए अनिल की बहन, अनिल की बहन अक्षरा, अनिल की बहन अक्षरा की बेटी, की कौन है, बेटी है, स्वाति जो है वो अनिल की बहन अक्षरा की बेटी है। ठीक, बेटी हो गई। अनिल की माँ गौरी है, तो अनिल की माँ कौन है, गौरी, अनिल की माँ गौरी है, अनिल की माँ गौरी, अनिल की माँ गौरी है, माइनस हो जाएंगी। अनिल की माँ गौरी है, कामिनी गौरी की माँ है। अब जो कामिनी है वो गौरी की भी माँ है, ठीक है, गौरी की माँ है। और कामिनी के पति गौरी, कामिनी गौरी की माँ है, और कामिनी के पति गौरव है। अब देखिए गौरव जी हैं जो कि कामिनी के पति हैं, तो ये प्लस होंगे और ये माइनस होंगे। ठीक है, पूनम गौरव की सास है, जो पूनम है वो गौरव की सास है, पूनम गौरव की क्या है, सास है, तो पूनम गौरव की सास हो जाएगी, पूनम गौरव की सास यानी कामिनी की माँ हो जाएगी पूनम। ठीक, इस प्रकार से। तो पूछा है स्वाति गौरव से किस प्रकार संबंधित है, जो स्वाति है वो गौरव से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये कौन है, इनकी पत्नी है, और ये कौन है, पुत्री। अब पुत्री के ये कौन है, पुत्री के पुत्री, पुत्री के पुत्री की पुत्री है, तो कौन होंगी ये, तो ये हो जाएंगी कौन, परपोती। ठीक, ये कौन होंगी, परपोती हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे देखिए, ए बी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का, सी डी का पिता है, जो सी है वो डी का पिता है, और एफ ई की बेटी है, यल डी के पिता का भाई है, और बी यल की बहन है, जो बी है वो यल की बहन है, और यल डी के पिता का भाई है, जो यल है वो डी के पिता का भाई है, जो यल है डी के पिता, यल डी के पिता का भाई है, और सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, सी डी का पिता है, और जो यल है डी के पिता का भाई हो गया। ठीक है, और बी यल की बहन है, जो बी है वो यल की बहन हो गई। ठीक है, और ई सी की पत्नी है, जो ई है वो सी की कौन है, पत्नी हो गई। ठीक, और यफ ई की बेटी है, जो यफ है वो ये ई की बेटी हो गई। ठीक, बेटी है, तो यफ ए से किस प्रकार संबंधित है, जो यफ है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, यफ ई से ए से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए ये कौन है, माता, और ये कौन है, पिता, पिता के भाई या तो चाचा होंगे या तो ताऊ होंगे, और ये बुआ होंगी, और ये कौन है, ये कौन है, ये भी चाचा होंगे या तो ताऊ होंगे, तो कौन होंगी, तो पूछा है यफ ए से किस प्रकार से, यफ ए की कौन लगेगी, भतीजी, तो ये सही हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, आगे है ए बी का मामा है, ए मामा है किसका, बी का, ए बी का मामा है, ए मामा है किसका, बी का। अब जब मामा है तो इसकी माता जी होंगी कोई, है ना, अब ये माँ हो गई, ये कोई इसकी माँ है। ठीक, और माँ है तो पिताजी भी होंगे, है ना, पिताजी हो गए। अब कह रहा है ए बी का मामा है जो डी का पुत्र है, जो डी का पुत्र है, कौन, जो डी का पुत्र है। अब जो का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए, यानी कि बी का पुत्र है कौन, डी, ए बी का मामा है जो डी का पुत्र है,
जो डी का पुत्र है कौन, बी, तो ये पुत्र हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा, यहाँ पर डी कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा, डी का पुत्र है, जो मतलब डी का पुत्र है, बी डी का पुत्र है। उसके बाद बोला है कि डी है, लेकिन डी ए का न तो भाई है और न ही बहन। जो डी है ए का न तो भाई है न तो बहन, तो न भाई बहन कहाँ है, ये तो इसके कौन होंगे, ए के डी जोन है, ए जो है वो डी के साला हो गया, है ना। तो उसके बाद बोल रहा है कि ए का पिता यल का पति है। जो ए का जो पिता है, ए का पिता यल का पति है, ए के जो पिता है यल का पति है, तो ये जो है यल इसकी माँ होंगी और ये कोई पिता है इसके। ठीक, यल की बेटी यच यफ की माँ है। जो यल की बेटी है, यल की बेटी यच, यल की बेटी यच यफ की माँ है। तो यल की जो बेटी है कौन, यल की बेटी यच यफ की माँ है, तो ये यच हो जाएंगे और किसकी माँ है, यफ की माँ है। ठीक है, तो बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो बी है वो एफ से किस प्रकार संबंधित होंगे, ये पूछ रहा है ना। और बी ए जो है बी का मामा है, ए बी का मामा हो गया। जो डी का पुत्र है, अब जो डी का ये पुत्र हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। तो जो यल की बेटी यच यफ की माँ है, यफ की माँ होंगे। तो पूछ क्या रहा है, बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। जो बी है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई। ठीक, आगे देखिए। तो आज के लिए इतना ही। देखिए इसमें जो है हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में। देखिए आज की क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग, आज की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन के हमने मिसलेनियस विविध प्रश्न को हल किया है। ठीक है, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे ये देखिए एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे जो पीछे की क्लास जिन साथियों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उन सभी क्लासों को ज़रूर देखिएगा स्टार्ट से, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, फिर इस प्रैक्टिस को ज़रूर दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें भी हम समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब कल होगा मंडे। अब मंडे को हम क्या पढ़ें, मंडे को क्या पढ़ा जाए, तो हमने बताया था डाइस पढ़ेंगे। ठीक है, तो मंडे को हम डाइस स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे पासा कहते हैं। ठीक, पासा। ठीक है, तो कल हम जो है पासा स्टार्ट करेंगे। तो इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।